नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। इस मॉडल पेपर में हिंदी और सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। और हाँ, एक सूचना भी है कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथि निश्चित की जा चुकी है। आइए देखते हैं समान हिंदी में पहला क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद क्या है ना। तो गायक का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गय धन अक। गय धन अक। कौन सी संधि है इसमें? इसमें यड़ संधि है। जहाँ बीच में आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 1 में हमने कहा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गायक में गय धन अक। तो इसमें मैंने बोला कि यड़ संधि, तो नहीं, इसमें यड़ संधि नहीं है, ये गलती से हो गया। इसमें जो है कि आपका अयादि संधि होगा। बीच में य आ जाए, व आ जाए शब्दों के बीच में, तो ये एक ट्रिक है। बीच में जो यह, जैसे पवन हो गया है ना, पवन हो गया, पावक हो गया, तो यहाँ पे देखिए वो आ रहा है, यहाँ पर वो आ रहा है, और यहाँ पर देखिए जैसे नयन हो गया, गायक हो गया है ना, तो यहाँ पे बीच में य आ रहा है। तो ऐसे जब य और व आ जाए तो वहाँ पर जो है कि अयादि संधि हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। कह रहा है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है तो क्या आती है? यहाँ पे बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ क्या है? किसी का नाम है, जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र और आज्ञा, है ना। तो रचना देखिए स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो पत्र है यह पुल्लिंग है इसमें। अब चौथाई शब्द में विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथाई क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। अन्य का देख लेते हैं। जैसे आवृत्तिवाचक है तो जिसमें आवृत्ति होती है ना, जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये जो आवृत्तिवाचक है ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं, है ना। तो इसमें आवृत्ति होती है, जैसे मान लेते हैं कि साप्ताहिक हो गया, वार्षिक हो गया, मासिक हो गया, ये सब हो गया, या 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना हुआ, 5 गुना हो गया, तो ये आवृत्ति हो रही है। गणनावाचक में क्या होगा? तो गणनावाचक में आपका हो जाएगा जिसमें गणना की जाती हो, जैसे 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 20 है, ये सब गणना हो गई। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या चौथाई, तिहाई, दुहाई, ये क्रमवाचक में हो जाएगा। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? जैसे ये अपूर्णांक में क्या हो जाएगा? जिसमें पूर्णांक पूरा ना हो, जैसे मान लेते हैं कि आपका पाव हो गया, आधा हो गया, सवा हो गया, ये सभी क्या है? अपूर्णांक है। अपूर्णांक में क्या होगा? जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 200, 300, ये सभी क्या है? पूर्णांक बोधक हो जाएंगे। और अपूर्णांक बोधक क्या होगा? पाव, आधा, सवा, ये सब हो जाएगा। आइए 5 पे चलते हैं।
राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो जहाँ पे देने के लिए शब्द आ जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, है ना, तो मैंने आम खा लिया, तो इसमें जो प्रयुक्त काल होगा वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो इसमें जो हमेशा है यही क्या होगा, इसमें अव्यय हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ है, मछली है, केला है, अमूल्य है, तो इसमें जो अमूल्य है ये क्या है? ये तत्सम है ना। अमूल्य क्या है? इसमें तत्सम है। खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वन्ते, विधु, तो खगेश का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? इसमें वैन ते हो जाएगा। 10वां, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वैकुंठ है, दिव्य धाम, गौ और नाग, तो इनमें कौन सा होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो गौ है ये गाय का पर्यायवाची है। धर्म बुद्धि में समास है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। धर्म बुद्धि है ना, तो इस धर्म बुद्धि में ये कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या हास, तो इनमें से स्थायी भाव कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा, ये विषाद। तो विषाद इनमें से कोई स्थायी भाव नहीं होता है ना। और जो ये आपका जुगुप्सा है, ये जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का है, और हास्य रस का स्थायी भाव है। आइए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है, तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या रूपक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुप्रास अलंकार होगा, राइट आंसर अनुप्रास हो जाएगा। उसके आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? वो परीक्षा गुरु है ना। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है कि निबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा घर घी के दिए जलाए। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद है, आप लोग अनुच्छेद पढ़ लीजिए। अब उसके बाद अब इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन किया जा रहा है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में कौन सा हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद के में ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? वैशाली में हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग है, दीर्घ है, व्यंजन है, गुण है, तो स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था उस समय कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष, तो उस समय इनकी अवस्था 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, है ना। तो श्रुति धर्म का इसमें अर्थ पूछा जा रहा है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से या वैदिक धर्म से। तो श्रुति का मतलब सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर एक और अर्थ होता है श्रुति का,
तो वहाँ पर वेद से संबंध होता है और धर्म का धर्म हो गया, तो ये आपका हो जाएगा श्रुति का मतलब वेद होता है, तो वैदिक धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर ईय व्यंजन है, तालव्य का, मूर्धन्य का, कंठ का, ओष्ठ का, है ना। तो ईय देखिए च वर्ग में आता है, च वर्ग में ईय आता है ना। तो च छ ज झ ईय होता है, तो इसको चू वर्ग भी बोलते हैं, और इसको चू बोलते हैं या च वर्ग बोलते हैं। इसका एक सूत्र भी है, इचु यष्नाम तालुव, है ना, तो ये तालव्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन हिंदी की भाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो मराठी है ना, यही हिंदी की उपभाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर का, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, है ना। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, डर है, शंका है, आशंका है, भय है, इन चारों में से कोई एक इसमें चुनना है। तो रोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, कि रोहन को आशंका है। देखिए यही वाक्य में सही हो रहा है, तो यह आशंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इटली की राजधानी रोम, देखिए इटली और ये दिल्ली दोनों ही स्त्री लिंग के रूप में है ना, इटली और ये दिल्ली। तो उजाड़ा नहीं, उजाड़ी और बसाई गई, ये होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे है कि कई बार उजाड़ी और बसाई गई। 26 नंबर का देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, 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 चतुष्कोण। तो इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा? इन चारों में जो ये चतुष्कोण है, डी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो यही इसका हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। 28 नंबर का, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तुलना की किसी अन्य रिश्ते से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुलना किसी अन्य रिश्ते से, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवर्णनीय शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अन्य को देख लेते हैं, जो बात वर्णन से परे हो। इसके लिए क्या, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वो वर्णातीत, है ना, वर्णातीत होता है, वर्णातीत। अब उसके बाद जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे निर्वचनी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वचनी कहते हैं। अब उसके बाद है जो वचन जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णनीय, जिसे वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे। आइए आगे देखते हैं 30 नंबर, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, या भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा शांत हो जाना। तो इसमें जो इसका सही आंसर है सी वाला, भय के कारण स्तब्ध हो जाना।
अष्टछाप के कवि नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा नाभादास, है ना। क्या होगा? नाभादास। अष्टछाप के कवि, देखिए अष्टछाप के 2 कवि थे, एक विट्ठलनाथ, एक वल्लभाचार्य। तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, है ना। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इसको याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। विट्ठल दास के 4 जो है कि शिष्य, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। अब दूसरा थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास। तो देखिए कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास दिया, लेकिन नाभादास ये नहीं है। सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछ रहा है तो स्थूल हो जाएगा। अवली और आवली का अर्थ है तो पंक्ति और गंदा। अवली का मतलब पंक्ति और आविर का मतलब गंदा होता है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग को बताना है तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अतिधन अचार, अतिधन 4 हो जाएगा तो अत्याचार हो जाएगा। अब उसके बाद मोहर्मी का संधि विच्छेद है तो मोहर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उर्मी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगा। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अपव्यय से जुड़े हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। 37 नंबर को वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की? इसको आप लोग बताइए, थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। आगे है सामान्य ज्ञान। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इनमें से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 38, 40, 42 या 45? तो इनमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था वो हुआ था 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ पर है? ये लखनऊ में है ना, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सीतापुर, हरदोई, ललितपुर, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी का है। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? प्राग में, वियना में, बाली में या पेरिस में? तो ये कहाँ किया गया था? प्राग में किया गया था। 42 नंबर देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कल्पी में, उपयुक्त में से कहीं नहीं तो बिठूर में ये स्थापित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की इनमें से सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुडी है। कितना है ऊंचाई? 2695 मीटर है। फिर दूसरे नंबर की ऊंचाई दोदा बेटा हो जाएगी। आगे देखते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थनलेचीमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? आयरलैंड, कनाडा, सिंगापुर, ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंगापुर का, है ना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है तो इन चारों में शारदा नहर सर्वाधिक लंबी है। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरुआत किया गया था? ये मध्य प्रदेश में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो राजगिरी में हुआ था। एक वोट कितने के बराबर होता है ना? तो एक वोट इनमें से कितने के बराबर होगा? तो 1 जूल प्रति गुलाम को हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। देखिए उद्देशिका का विचार तो यूएसए से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को लाया गया।
यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक, या ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया या जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च, 7 से 15 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, डॉक्टर देवव्रत मैती, डॉक्टर स्वाति नायक या डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है 90 दिन, 80 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। खाना बनाते समय निम्न में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? वाराणसी में, अलीगढ़ में, सुल्तानपुर में, मथुरा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? 57 का, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, मदुरई, कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। नेपाल की मुद्रा है रुपया, टका, रुपया, डॉलर। तो ये रुपया नेपाल की है, रुपया इंडोनेशिया की है, टका बांग्लादेश की, डॉलर यूएसए का। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो भारत मंदिर कहाँ पे? ये वाराणसी में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है। ये एक सिंगी गेंडे के लिए जाना जाता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये प्रथम दीनदयाल वाराणसी में है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? 352, 356, 360 या 361। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इनमें से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये सबसे पुराना है, जो 1887 ईस्वी में बना हुआ था। बाकी बनारस हिंदू 1916 में बना था, है ना। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की, आयात की। तो इसका जो आय होगा सही आंसर हो जाएगा आय की। दांत की बीमारी निम्न से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ या फंगल। तो ये फंगल होता है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। ये कह रहा कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें जो आपका 69 का है आपका ये जो कवास है ये गुजरात में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तालचेर उड़ीसा में है ना, और रामगुंडम तेलंगाना में है। आगे देखते हैं, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसमें जो आपका गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय यूरोपियन कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मैकार्टनी, एल्फिंस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। तो इसका जो थॉमस मुनरो था सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है उत्तर प्रदेश पुलिस। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।